जी दोस्तों, आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी सर, एक आजकल जो मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, वो बच्चों को ज़हरबाद का चल रहा है। गले का ज़हरबाद भी बड़े कबूतरों को हो रहा है, जो पट्टियाँ पट्टे 10 साल हैं में हो जाता है गले का ज़हरबाद। और उसके बाद जो बच्चों का वो तो बहुत ज़्यादा निकलता है ज़हरबाद, वो तो बेचारे बचते ही नहीं है। तो ज़हरबाद के लिए कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जो आसान भी हो, ठीक है, और असर भी फौरी करे। देखिए, जो ज़हरबाद है बच्चों को निकलता है, ज़्यादातर परेशान करता है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो कि गले का ज़हरबाद है, अंदर का। ये अंदरूनी ज़हरबाद याद रखिए कि बच्चा आपको अक्सर महसूस होता है कि चोगा भी सही ले रहा है, हम दाना भी सही डाल रहे हैं, लेकिन बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो बाज़ औक़ात तो मरने के बाद भी नहीं पता लगता कि ये ज़हरबाद से मर गया है बच्चा। सही। तो या वो कमज़ोर होता रहता है, उसकी पलाई ठीक नहीं होती। सब कुछ करने के बावजूद, हर तरह का आप दवाई दारू भी कर रहे हैं, सब कुछ। बड़े कबूतरों को भी हो जाता है गले के अंदर का ज़हरबाद। यहाँ पे सारा एक ऑफ वाइट किस्म का ना अंदर गले के अंदर जम जाता है। ये पोर्ट के अंदर तक होता है। जरूरत से ज्यादा हो जाए तो परिंदा बैठे बैठे अपने गर्दन को ऐसे ऐसे चलाता रहेगा। ये सारी इलामात है गले के अंदर का ज़हरबाद। इसको हम पुराने वक्तों में हम अपने बड़ों से सुनते थे, गल घोटों की बीमारी। ये बेसिकली बादी खुराक की वजह से होती है और गर्मी की वजह से। मैदे की गर्मी और मैदे का बादीपन हो जाना खुराक का, इसकी वजह से बच्चे में भी पैदा हो जाता है और बड़े को भी इफेक्ट करता है। बड़ों में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा हो गया है, यानी ये तशवीशनाक बात है। उसकी वजह से परिंदा एक्सपायर भी हो जाता है, मर भी जाते हैं और तादाद में मरना शुरू हो जाते हैं। क्यों कि ये जब पानी पीता है परिंदा जाके, तो पानी में परिंदे का जो तुक्का गिरता है पीते वक्त, उसकी वजह से ये पानी में सारा कंटामिनेटेड हो जाता है, आलूदा हो जाता है, और दूसरे परिंदे भी फिर इससे अफेक्ट करने लग पड़ते हैं और मुतासिर होते हैं। अच्छा, इलाज क्या है, बचाव क्या है, क्यों होता है? एक तो ये है कि जैसे ही आप देखेंगे गर्मी आएगी या शदीद सर्दी में भी होगा। शदीद सर्दी में परिंदा जब पानी कम पीना कर देता है तो उस वक्त भी पोर्ट की गर्मी की वजह से और खुराक में जो बादीपन होता है, क्योंकि सर्दी में ज़्यादातर हम लोग मकई डाल रहे होते हैं, मकई वैसे भी ज़रा मोटा दाना होता है, परिंदा उठाता है, पानी कम पीता है, वही बादी वाला और गर्मी वाला इफेक्ट आता है। एक तो यह है कि मकई से थोड़ा परहेज करें। अभी अब जो मौसम शुरू हो गया है, मकई को दाने में कम करते जाएं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, ज़हरबाद से बचना है तो हफ्ते में 2 से 3 दिन दाने के अंदर सफ़ेद नमक मिक्स करके, उसी वक्त ही मिक्स करना डालते वक्त, वो अपने परिंदों को जरूर डालें, एक हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा। अच्छा, ये तो हो गया जरा उससे थोड़ा सा बचाओ। अब आते हैं हम इलाज की तरफ। तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है, 1.5-2 माह हो गया है। मेट्रोडाइन सिरप पहले बंद हो गया था, अब दोबारा शुरू हो गया है। 2 कलर में है सर जी? 2 कलर में है, 2 में है बिल्कुल। एक है मेट्रोडाइन डीएफ लेना है आपने, सादा नहीं लेना। मेट्रोडाइन डीएफ सिरप बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप एहतियातन तमाम बच्चों को, जब वो एक हाथ के साइज के हो जाए, बच्चों को रात को पानी के अंदर एक आप समझ लें, एक पानी की कोली ले लें और उसके अंदर आप मेट्रोडाइन सिरप का 1 या 1.5 ढक्कन डाल दें। ये आप बच्चों को पिला दें, 2 दिन पिला दें एहतियातन। जिसको अगर गल घोटों की बीमारी है, बड़ा है या बच्चा है, उसको आप वैसे ही नीड पकड़ के तकरीबन 2 सीसी वो गले के अंदर वो यानी ड्रॉपर के साथ दे दें। इससे आप इंशाल्लाह ताला, अगर ज्यादा बीमारी है जिस परिंदे को, आपने तकरीबन 3 से 4 दिन दे दें, 5 दिन भी किया जा सकता है। इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं है मेट्रोडाइन के। बड़ा जबरदस्त सिरप है, गल घोटों की बीमारी के लिए एक बड़ा ही मौसर है। लेकिन याद रखें, मकई की मिकदार को कम करना पड़ेगा। मकई बहुत ज्यादा बादी होती है, गर्म भी होती है और पोर्ट के अंदर जाके ज़हरबाद क्रिएट करती है। इसके अलावा बाहर का ज़हरबाद भी मकई की वजह से बढ़ता है, ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि इनकी ग़िज़ा में नमक को शामिल करें और मेट्रोडाइन सिरप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। वैसे भी आप चाहें तो अब हर महीने में तकरीबन 2-3 मरतबा लगातार मेट्रोडाइन का कोर्स ज़रूर करवा दें, क्योंकि अब गर्मी का मौसम बढ़ना ही है, गर्मी कम तो होनी नहीं, बढ़ती चली जाएगी।
अच्छा सर, नमक आपने भी जिक्र किया है, तो नमक कौन सा, काला वाला या सफ़ेद वाला? नमक सफ़ेद वाला इस्तेमाल करें, और ये पैकेट वाला बिल्कुल नहीं करना जो बंद पैकिंग में आता है। आप कोशिश करें कि खुला नमक लें, वो सस्ता भी पड़ेगा लेकिन वो बेहतर है, वो अच्छा है। दानेदार नमक लें, पाउडर वाला नमक बिल्कुल नहीं लेना आपने, वो समुद्री होता है और वो वैसे भी वो ठीक नहीं होता है। तो जितना आप देखेंगे मोटा नमक है वो उतना ही बेहतर होता है। और तकरीबन आप समझ लें कि 1 किलो दाने के अंदर आप इतना सा वो नमक मिक्स कर लें। लेकिन नमक ये नहीं करना कि मैंने सुबह दाना डाला तो मैं रात को मिक्स करके, नहीं, उसी वक्त ही मिक्स करें और अच्छी तरह पहले मिक्स उसको करते जाएं, हाथ से हिलाते चले जाएं ताकि वो दाने के अंदर रच बस जाए और उसका असर नमक का दाने के अंदर चला जाए। और जब दाना डालना है तो आपने उस जितना दाना डालना है उतना ही मतलब नमक वाला दाना बनाना है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा पड़ा रहे, क्योंकि नमक अपनी नमी छोड़ देता है। तो जब वो नमी छोड़ता है तो फिर वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, ज्यादा देर तक पड़ा रहे वो ठीक नहीं होता जी। तो ये दाना कितनी देर तक आगे रखा रहे कबूतरों के? नहीं, ये ज्यादा आधे घंटे तक पड़ा रहे, घंटे तक पड़ा रहे, इससे ज्यादा दाना उठा लें, तो इससे जहरबाद कम होगा सर? जहरबाद कम हो जाता है। और मेट्रोडाइन सिरप का इस्तेमाल करें, थोड़ी रस का पानी वो दें। जैसे जैसे गर्मी ज्यादा आएगी, आजकल के लोग मेडिसिन की तरफ ज्यादा जाते हैं, मेडिसिन ठीक है लेकिन तरीके से इस्तेमाल करें। पानी कोड़ी रस का इस्तेमाल करें, वो भी जहरबाद के लिए बड़ी जबरदस्त चीज़ है, वो निकलेगा नहीं, निकलने नहीं देगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप फौरी तौर पे बच्चों को एक इंजेक्शन लगा दें तो जहरबाद फिर उनको निकलता ही नहीं। अच्छा, कौन सा इंजेक्शन सर? ये इंजेक्शन है, आप पाकिस्तान मेडिकोस से जो रेसोमाइसिन इसका नाम है, RASOMYCIN, रेसोमाइसिन का इंजेक्शन ले लें, येलो कलर का होगा, ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का फार्मूला है। तो ये बच्चे के पोर्ट में आप लगा दें तो इंशाल्लाह ताला बच्चे का आप देखेंगे कि पोर्ट का मसला भी नहीं आएगा और जहरबाद भी कंट्रोल है। जहरबाद भी कंट्रोल है। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये भाई साथ बैठे हैं तो उन्होंने कह रहे हैं कि कबूतरों का आजकल ताव भी लग जाता है। ताव की जनाब, देखिए कबूतरों का जो ताव लगना है ना, इसमें आपके खुड्डे की डायरेक्शन बहुत ज्यादा माने रखती है। याद रखें कि अगर आपके खुड्डे में डायरेक्टली धूप आ रही है या आपके खुड्डे की दीवारें इतनी तप जाती हैं और परिंदे दीवारों पर ही बैठे हुए हैं तो ज़ाहिर फटियां के साथ ही होता है। लेकिन कुछ खुड्डे ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो जाती है, वहाँ पे परिंदे की तो समझे वो तो मौत है और उसको तो आप कितना ताव से बचाएंगे, जो मर्जी ठंडी चीज़ें दें, अगले दिन फिर उसको वहीं पे वही सेक लगना है। तो बराए मेहरबानी खुड्डा बनाते वक्त ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, साथ से अपने ज़रूर पूछें कि इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, ऊंचाई क्या रखनी है, चौड़ाई क्या रखनी है, ताकि आपके खुड्डे की वेंटिलेशन और धूप का मुनासिब उसके अंदर जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही है। और देखिए कोशिश ये, मैं आसान सी एक टिप दे देता हूँ कि खुड्डा जो है गर्मी में तपे ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी नहीं। ये जो कार्टन होते हैं ना, ये जिसमें पैकिंग होती है कार्टन, ये बड़े भी मिल जाते हैं। एक तो थर्मापोल है ना सर? नहीं, थर्मापोल तो ठीक है, वो भी थर्मापोल मिल जाए तो वो तो मसला ही हल हो गया। ये कार्टन जो है आप अंदर से सारी दीवारों पे लगा दो। अच्छा, ये कार्टन एक कार्टन होता है बारीक, एक थोड़ा सा मोटा होता है जिसपे जरा ऐसे लेयर्स होती है जी। ये वाला कार्टन आप लगा दें, आप हैरान होंगे कि आपके खुड्डे के अंदर की तपिश ऐसे गायब होगी कि जैसे बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, कार्टन से फर्क पड़ जाता है? आप देखें, लगा के देखें कार्टन, पहले दीवार को हाथ लगा लें जून जुलाई की गर्मी के अंदर, और फिर आप कार्टन लगा के और फिर आप उसको भी देख लें तो आप खुद ही इंशाल्लाह ताला दुआ जरूर देंगे। सही, तो बड़ी बेहतरीन चीज है। ताव का याद रखें, इलाज बाद में, लेकिन खुड्डे का टेम्परेचर कंट्रोल सबसे पहले, वरना जो मर्जी उसको देते चले जाएं उस पर कोई असर नहीं होता। हाँ, ताव लग जाए तो उस वक्त कबूतर के सामने के पोर्ट से बाल उखेड़ दें सारे, और हमेशा याद रखें बर्फ वाला पानी मत डाला करें। कोशिश किया करें कि ठंडा पानी जो ताज़ा आता है जी, उसमें इतनी बर्फ डाल लें जब ज्यादा गर्मी हो कि जैसे ट्यूबवेल का पानी हो जाए। सही, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ठंडा पानी डालें, क्योंकि बर्फ से किया हुआ जो ठंडा पानी है ना वो नुकसानदेह होता है परिंदे के लिए। सही, परिंदे को नहला दें फौरन, जिस दिन आपको लगा कि मुझे परिंदे को ताव लग गया, लग रहा है,
फौरन उसके बाल उखेड़ के उसको अच्छी तरह से नहला दें। अच्छा, अब उसको देना क्या है, परिंदे को आप ORS का पानी दें, इसके अलावा दही का खट्टा दें, इसके अलावा अभी मैंने एक चीज़ बताई है कोड़ी रस का पानी, कोड़ी रस का पानी भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही ताव के लिए, इमली आलू बहारे का पानी बहुत ज़बरदस्त है। और जब फालसे का सीज़न आएगा, इससे ज़्यादा ताव में अफेक्टिव और ठंडा कर देने वाली चीज़ फालसे का जो शरबत है, जो खुद बनाए, चीनी नहीं डालनी, उसमें बड़ी हल्की सी चीनी डाल लें अगर डालना चाहते हैं। तो ये आप देखेंगे कि फालसे का आप एक दिन में देंगे, अगले दिन कबूतर ऐसे दाने को पड़ेगा, मैदा भी ठीक कर लेगा और उसके ताव का असर भी काफ़ी हद तक कम होता है। सही, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी चीज़ बताई। क्यों भाईजान, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना, मेरे और भी दोस्त सीख जाएंगे इस बहाने। तो सर ये आपने माशाल्लाह ताव के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता दी है, लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आई, आपने वो बाल उखेड़ने का कहा, कौन से बाल उखेड़ने कबूतर के, बताएं जरा, बताएं, माइक में बोले क्या हुआ आपके सवाल है जी सर जी। और कबूतर ने गए फड़ी का कोई वारा वूरा ही फड़ी का आ जाता, पता नहीं लगता, जो कोई पोट बंद होंगी है, कोई उंज कढ़ देंगे, वो छड़ देंगे, नाल वायरस पै जाता दूसरिਆਂ ਨੂੰ, और दूसरिਆਂ ਨੂੰ वायरस पै जाता। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गुजारिश की है तो मेहरबानी करके कोई ऐसा नुस्खा दे दिओ सानू कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ याद रखिए ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ भी वंडिए ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ है सारी सर। इसमें प्रोफेसर साहब से जवाब देते हैं। प्रोफेसर साहब तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी। सर क्या कहते हैं, भाईजान ने सवाल किया, उनके कबूतरों के साथ ये मसला चल रहा है, तो क्या क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ पर एक ऐसे खुड्डे में या ऐसी जगह पर जहाँ पर कबूतर पकड़े जा रहे हैं और इधर उधर से आ रहे हैं, पता नहीं किसके खुड्डे में क्या मसला है क्या नहीं है, जब भी इस तरह की जगह पर परिंदे इकट्ठे होंगे इधर उधर से, तो वायरस को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। सही, प्लेनली सीधी बात है। आप किस तरह से तवक्को करेंगे कि एक मेडिसिन मुख्तलिफ जगहों से आए हुए, मुख्तलिफ बीमारियां लेकर आए हुए या बीमारियों से ठीक हुए कबूतर, लेकिन उनके अंदर फिर भी वो जम्स होते हैं, तो जब वो नई जगह पर आते हैं वो जम्स दोबारा एक्टिवेट होते हैं। उनको शायद इतना मसला नहीं आता जो बाहर से आया हुआ परिंदा है, लेकिन जो आपका पहले से मौजूद परिंदा वो जल्दी उससे इफेक्ट करेगा, मुतासिर होता है, और आप परेशान हो जाएंगे ढूंढते हुए कि मसला क्या है यार, बाहर से जो पकड़ा 2-3 वो तो चलो फिर भी ठीक है, अपने परिंदों को क्या बीमारी पड़ती जा रही है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए चंद एहतियातें आपको करनी पड़ेगी। देखिए, परिंदे बनाना बहुत बहुत मुश्किल है और बड़ा आसान है कि बाहर से परिंदे ला के डाल दें और सारे खत्म कर लें। आप फिर 5 साल पीछे आ जाएंगे। जिनके पास तो गेम, जिन्होंने मेहनत की है, वो कभी इस तरह नहीं करेंगे। आपने अगर कबूतर पकड़ने हैं या पकड़ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग खुड्डा रखें। आज आपने अगर कबूतर पकड़ा है तो उसको पकड़ के फौरन अलहदा कर ले, जिसका फासला हो अलहदा जगह पे वो रखे हो आपने। उनका पानी भी आपने सबसे एंड पे उनको पानी, दाना पानी करना है। उसके बाद आपने वापस अपने कबूतरों में नहीं जाना, जाते वक्त समझे नीचे उतरे तो उनको दाना पानी करके आपने जाना है। सब इसको बोलते क्वारंटाइन मेथड, सेपरेशन, अलहदा कर लेना नए बर्ड्स को, ये बहुत जरूरी है अगर आपने अपने परिंदों को बचाना है तो। नहीं कदर अपने परिंदों की तो फिर दूसरों की कितनी कदर कर लेंगे। और वैसे भी अमजद साहब, ये कबूतरबाज की एक फितरत है, माजरत के साथ, अपने पास चाहे बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन और लाजवाब परिंदा हो, मगर परिंदा दूसरे के पसंद आए। ये मैंने देखा, बहुत ही मसला है कबूतरबाजों में। तो बराए मेहरबानी पसंद आ जाए उस परिंदे को अलहदा रखें, अपने पहले से परिंदे पर रहम करें। और करना क्या है, आपने उस परिंदे को कम से कम 20 दिन तक अलहदा रखना है। 20 दिन तक आपने अलहदा रखना है और उसको, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में बताया, फिनाइल का कोर्स करवा दें और वैक्सीन रखें अपने पास। आप देखिए, पहले दिन अगर तो परिंदे की बीट का कलर ब्राउन है और वो गोलाई में है, बीट ब्राउन सी है, हल्का सा वाइट है और डार्क ब्राउन है, तो इसका मतलब है कि परिंदे में वायरस मौजूद नहीं है अभी तक। वायरस अगर तो उसको कल परसों वायरस लगा हुआ है, आपने तो आज पकड़ा है, जरा बारीक बिनी से बता रहा हूँ, आज परिंदा पकड़ा है, आज उसकी बीट ठीक है, लेकिन वायरस उसके अंदर मौजूद है, कल परसों से असर कर रहा है। वायरस का असर आने में 4 दिन लगते हैं,
अब आपने हो सकता है उन 4 दिनों के दरमियान परिंदा पकड़ लिया या कहीं से ले आए हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि पहले उसको बगौर मुशाहिदा कर लें। तो उस परिंदे को आप चाहो तो वैक्सीन उसी वक्त ही लगा दो। अगर तो उसके अंदर वायरस है तो वो अगले ही दिन आपको परिंदा बता देगा मेरे अंदर वायरस है, उसको बाहर सिम्टम आ जाएंगी, वायरस एकदम से बाहर निकल आएगा, फौरन उसको या तो ज़िबा कर दें या कहीं छोड़ें। अच्छा सर, इसमें ये होता है ना कि वायरस में जब कबूतर आते हैं तो ये गर्दन जो सीधी कर लेते हैं वो कबूतर नहीं बचता, जो गर्दन सीधी कर लेना वो बचता नहीं है, उसका क्या हाल? नहीं बचता है, वो बड़ा आसान है उसका बचाव, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा पूरा कर लूँ। अब देखें, वैक्सीन रखें, वैक्सीन बल्कि हमारे पास वैक्सीन इत्तफाकन मौजूद भी है, तो हम दोस्तों को वीडियो में दिखा भी देते हैं। वैक्सीन फौरन लगा दें परिंदे को। अगर तो उसमें वायरस मौजूद है ना, तो वो आप देखेंगे 1 आध दिन के बाद या सुबह ही आप देखेंगे उसके अंदर वायरस वाजे हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो आपकी जान छूट गई, बच गए। अगर नहीं, वो कबूतर ठीक है, परिंदा ठीक है, उसको 20 दिन तक वहीं पे रखें, सफाई करवाएं। आपने वैक्सीन तो लगा दिया, उसको लिक्विड फिनाइल पिलाएं कम से कम 10 दिन तक, वो सफाई हो जाए उसकी। और आप देखें, जब आप 20 दिन के बाद निकाल रहे अपने बर्ड्स में डाल सकते हैं, उसकी ब्रीड का बगौर मुशाहिदा कर ले, वो ब्राउनिश है उसको डालें। अभी आप सोचेंगे यार इतनी मेहनत, तो फिर परिंदे ही ना रखें माजरत से। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर परिंदे मत रखें, ये मेहनती बंदे का शौक है। सही। जो मेहनत नहीं कर सकता वो सारी जिंदगी इनको इकट्ठा करने में लगा रहेगा, नहीं होने इकट्ठे, इधर से बनाओगे उधर से खत्म, इधर से बनाओगे उधर से खत्म। अपने परिंदों पे मेहनत कर ले, मेरा मशवरा ये है। जैसा मुझे याद है कि हमारा एक जमाना था कि लाहौर में बहुत बड़ी छत होती थी, मशहूर होती थी बड़ी छत। हमने फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि हम परिंदा पकड़ना ही छोड़ गए। सही। एक ये वक्त था कि 35-40 रोज के पकड़ते होते थे। अच्छा। ऊंची तरीन छत होती थी हमारी लाहौर में। तो काका कसाई ने बनाए जाल बहुत बड़े, मुंशी अस्पताल के पास। मेरे बड़े अच्छे, हमारे बड़ों के साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुक हैं। काका कसाई साहब एक अच्छे कबूतरबाज है, सही, बड़ा इज्जत देने वाले बंदे हैं, इज्जतदार बंदे हैं। तो अगर वीडियो देखे तो मेरा उनको सलाम है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी तय उनकी भी होती थी उस जमाने में। तो मुझे याद है कि मशहूर जाल होते थे ना, यानी ये बड़े ऊंचे जाल होते थे। तो परिंदा पकड़ना ही हमने छोड़ दिया, कबूतर आके बैठना, उसको उड़ा देना, जा भाई, जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हौसला चाहिए, आपको अपने परिंदों पे इत्मीनान चाहिए। मेरे पास जो है वो बेस्ट है। तो बहरहाल एहतियात करें, वैक्सीनेशन करें और उनकी सफाई करें, उसके बाद परिंदे को अपने बर्ड्स में डालें। बराए मेहरबानी एक परिंदे के लिए 50 परिंदे मत मरवाएं। सही, ये परिंदे पर भी जुल्म है, तो मेहनत करें। अमजद साहब का जो सवाल है कि जो गर्दन बिल्कुल ऐसे झुका लेता है जी, यही बीमारी कह रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बेसिकली एनरोसिम इसका इलाज है, बड़ा ही अच्छा। आप परिंदे को नॉर्मली बच्चे को ही अक्सर हो जाता है सही कि वो गर्दन बिल्कुल फेंक देता है। अब आपने उसको एनरोसिम देनी है। ये एनरोसिम जो है एंटीबायोटिक है, ये आपको मिलेगी पाकिस्तान मेडिकोस। ये बड़ी तेज होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये समझ लें 20 से 25 किस्म के एंटीबायोटिक्स है। ये हम जैसे ज्यादातर वायरस नहीं होता है सही। ये एक बर्ड को बहुत ज्यादा किस्म के बैक्टीरिया, एक से ज्यादा किस्म के जब अफेक्ट करते हैं सही, तो उस वक्त बर्ड के साथ ऐसा हो जाता है। दूसरी एक और कॉज भी है, वजह है, बाज़ औक़ात परिंदे को जो है जो गर्दन ऐसे नीचे कर लेता है, वायरस भी आ जाता है, वायरस में भी ऐसे हो जाता है, तब भी एनरोसिम काम कर देगी। हालांकि मैं कहता हूँ एंटीबायोटिक नहीं देना है, लेकिन सिर्फ उस परिंदे को देना है, क्योंकि ये परिंदा करता ही हुआ है कि जिसको बहुत ज्यादा बैक्टीरिया अफेक्ट कर गए हैं, हो सकता है वायरस भी लग गया हुआ है सही। तीसरा एक और भी है, वो है गलगोटे, उसमें भी हो जाता है, परिंदा अपने छोड़ देता है, ये बिल्कुल अंदर से परिंदे को पकड़ लेता है वो जहरबाद, तब मेट्रोडीन आपने देना है। अब आपको कैसे पता लगेगा? बेहतर ये है कि आप सुबह एनरोसिम दे दें, रात को आप मेट्रोडीन दे दें। इन दोनों का अगर वायरस भी होगा तो असर
नहीं होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। सही। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह पहले दिन ही जब देंगे, हाँ एंड्रोसिम बड़ी तेज होती है, ये समझने तेजाब है, ज्यादा करेंगे तो परिंदा उसी वक्त मर जाता है, हाथों में ही। तंदुरुस्त को दे दें, हाथों में मर जाएगा। अब उसकी मिकदार में उसके ऊपर लिखी होती है, नहीं वो बड़ी खतरनाक लिखी होती है, उस पर मत जाइएगा जी। हम इसका बचपन में नुकसान उठा चुके हैं। सही। आज से कोई 30 साल पहले की बात है। तो मेरे चाचू ने, ये बड़ी पुरानी मेडिसिन है, ये आपकी नहीं है, चाचू ने मेरे कहा जब पहली दफा इसके बारे में कि ये एंड्रोसिम देनी है, तो उन्होंने कहा 1 सीसी देनी है। तो मुझे याद है मैंने आधा सीसी एक परिंदे को पिलाया, मेरे हाथ में मर गया। सही। मुझे लगा कि शायद पता नहीं वैसे ही मर गया, दूसरे को दिया, दूसरा भी मर गया, तीसरे को देने की हिम्मत नहीं हुई हमसे साहब। अच्छा। तो चाचू आए, रात को बताया चाचू को, तो चाचू ने अच्छी खासी सुनाई और बहुत अच्छा किया। 2-3 लगा भी देते तो चले और ज्यादा हाजी याद कर लेते। तो मेरे चाचू को मेरी तरफ से सलाम, अगर वो वीडियो देखे, मेरे उस्ताद हैं अमजद अली ऑफिशियल चैनल की तरफ से अमजद अली का भी सलाम है जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उनको दिल से सलाम पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो खैरियत से हो। तो बहरहाल ये आपने 1 सीसी तकरीबन आधे लीटर पानी में डालना है, 1 सीसी, सिर्फ 1 सीसी। सही। आधे लीटर पानी, बड़ी तेज मेडिसिन है। तो अगर आप वैसे ही बना रहे हैं तो आप आधा सीसी जो है वो तकरीबन ½ लीटर पानी में डाल के किसी भी बर्ड को जिसको भी दे दिया। जी जी। तो ये इसका तरीका है। 3 से 4 दिन आप दें, सारे कबूतरों को भी पिला दें, 3 से 4 दिन, वो भी बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ, वो आज फ्लाई काम आपका कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, फ्लाई काम सर अभी करते हैं इंशाल्लाह। तो चले उसी तरफ ही चलते हैं। चले, गर्मी है, पानी तकसीम करते हैं। पानी तकसीम, ठीक हो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका शरबत पिया माशाल्लाह मजेदार है। तो पिछली गर्मी सारी आपके साथ गुजारी है जी सर। तो इस बार क्या रेट लगाया? दिखाएं जरा, इधर आए, क्या रेट है सर जी? 2000 रुपए का किला बेचते हैं, आपको 1500 रुपए का दे। नहीं साफ नहीं करना। नहीं साफ नहीं है, आपकी मोहब्बत है। 1500 रुपए का दे। 1500 रुपए का? जी सर। नुकसान तो नहीं? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान, पक्की बात है ना? हाँ जी, आपकी मोहब्बत है बस। चले फिर बिस्मिल्लाह करके बांटे सर। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह करें। चले सर, फ्लाई काम शुरू हो गया। 1 मिनट रुको। ये तो नीचे रख रहे भाई साहब को। प्रोफेसर साहब ने प्यार ले लो ले लो ले लो। लेमन नहीं गा। आ जाओ कुड़िया मुंडिया, चीज बंडी थी, आ जाओ पानी बंडी था, लाइयो। और है फड़िया गिलास उधर रखे है। कुड़िया मुंडिया, चीज बंडी थी, लाइयो। फड़ियो गिलास रखी जो ऊपर। ठीक है, सानू दुआवां भी देनियां जे, वो मैं पा दें। पीजो पीजो फड़ियो है, छड़ दो गिलास थले रखो पिया। पी लो, कोई गल और गिलास के पीछे रखो यार, सब नू देने हैं। 2 मिनट रुको, चलो। हाँ जी भाजी क्यों नहीं।